तीन नए सूचना आयुक्तों को लेकर की जा रही मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 नए सूचना आयुक्तों के पद खाली थे, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। इसके लिए सरकार के पास 150 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रूटनी करने के बाद 9 नामों को फाइनल किया गया है। ये स्क्रूटनी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने पदों पर नियुक्ति की जानी होती है, इसीलिए 3 पदों के लिए 9 नाम चुने गए हैं। इन 9 नामों में से हमने 3 नाम फाइनल किए, जिन्हें राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और वह अंतिम नियुक्ति पर मुहर लगाएंगे और उसके बाद ही तीनों नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। मित्रों, जैसा आपको पता है कि अपने यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको सेलेक्ट कराना होता है, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततोगत्वा निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन हमने भेजा है गवर्नर साहब को। इतना ही काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, मंत्री में हमारे मूलचंद शर्मा, वो भी साथ तहसील कमेटी की मीटिंग आज हुई। कौन से नाम? ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है कि उनको नियुक्ति दें, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम बताने चाहिए। 3 नए सूचना आयुक्तों को लेकर की जा रही मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 नए सूचना आयुक्तों के पद खाली थे, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। इसके लिए सरकार के पास 150 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रूटनी करने के बाद 9 नामों को फाइनल किया गया है। ये स्क्रूटनी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने पदों पर नियुक्ति की जानी होती है, इसीलिए 3 पदों के लिए 9 नाम चुने गए हैं। इन 9 नामों में से हमने 3 नाम फाइनल किए, जिन्हें राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और वह अंतिम नियुक्ति पर मुहर लगाएंगे और उसके बाद ही तीनों नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। मित्रों, जैसा आपको पता है कि अपने यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको सेलेक्ट कराना होता है, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततोगत्वा निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन हमने भेजा है गवर्नर साहब को। इतना ही काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, मंत्री में हमारे मूलचंद शर्मा, वो भी साथ तहसील कमेटी की मीटिंग आज हुई। कौन से नाम? ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है कि उनको नियुक्ति दें, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम बताने चाहिए।